हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करते हो आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हमारी जो क्लास है आज अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है जो कि आरो के लिए हमारी चल रही थी और हम आपको बता दें हमारी चौथी टॉपिक है। इससे पहले हमने 3 टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया है। कौन कौन सी हैं? तो तद्भव तत्सम, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। आशा करती हूँ आप सबने उसे देखा होगा। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बाकी जो वीडियो हैं तीनों टॉपिक उसे भी आप लोग देख लें, क्योंकि जो हमारे सिलेबस है आरो का उसी का है। हमारे 6 टॉपिक हैं, 6 में से हमने 3 कर लिए, हमारी चौथी टॉपिक है। तो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अगर आप नहीं देखें तो उसे ज़रूर देख लें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। थोड़ा बहुत हम इसके बारे में जान लेते हैं कि ये होता क्या है, तो उसे हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे। तो हमारी कहानी है कि आगरा में एक विदेशी आकर रहने लगता है, कुछ दिन रहता है। उसके बाद में क्या होता है, जब वो थोड़ी बहुत मतलब हिंदी बोलना और समझना सीख जाता है तो मार्केट में जाता है और बोलता है एक दुकानदार से हम पहले क्या करता है, कुछ 5-6 अंडे खरीदता है। उसके बाद में दुकानदार से बोलता है कि हम अंडे की माँ मांगता है, हम अंडे की माँ मांगता है। तो दुकानदार मुस्कुराता है। आप लोग को भी समझ में आ गया होगा ना कि उसने क्या कहा, उसको क्या चाहिए। तो यही है, उसने जो अनेक शब्द थे उसे तो बोला, लेकिन जो उसने कहा कि हम अंडे की माँ मांगता है, तो इसे बोलने से अच्छा तो मुर्गी बोल देता ना, तो वो हमारा ज़्यादा सटीक और प्रभावपूर्ण होता। लेकिन उसको नहीं पता था, तो उसने क्या कहा कि हम अंडे की माँ मांगता है। तो दुकानदार तो वहाँ पर मुस्कुराया और बोला, साहब हमारे पास नहीं है, अगली मार्केट में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ समझ में आया। यहाँ पर उसका थोड़ा सा जो शब्द है, जैसे वो यहाँ नहीं रहता था, थोड़ा बहुत बोलना और समझना जान गया था, सीख गया था, तो उसको नहीं पता था कि हम मुर्गी बोल देंगे इसको तो हम ये दे देगा। उसने क्या कहा, हम अंडे की माँ मांगता है। तो अब हम लोग को हिंदी आती तो हमने तुरंत वहाँ पकड़ लिया ना कि हाँ उसको क्या चाहिए था, मुर्गी चाहिए थी। ठीक। तो उसी प्रकार हमारे जो शब्द होते हैं, जैसे जो हमारे अनेक शब्द होते हैं उसी में छिपा रहता है जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है। जैसे कि हमने कहा कि मैं अपने ननिहाल जा रहा हूँ। ठीक, मैं अपने ननिहाल जा रहा हूँ। ठीक है। तो अब उसके लिए अगर अनेक शब्द बनाना हो तो कैसे होगा। जैसे कि मम्मी ने कहा कि मम्मी ने नहीं, जैसे कि मान लीजिए ननिहाल है। अब इसका अर्थ क्या हुआ पहले ये देख लेते। इसका अर्थ ये हुआ कि वह शहर या गांव जहाँ पर मम्मी के मम्मी पापा रहते हो, ठीक है, या नानी नाना रहते हो, हमारे नानी नाना रहते हो, ये हो गया। अब आपके एग्ज़ाम में आ गया कि अनेक शब्दों के एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में कि वह गांव या शहर। ठीक, वह गांव या शहर जहाँ पर नानी नाना का घर हो। तो इसके लिए एक शब्द हम क्या कहेंगे, ननिहाल, जो कि ज़्यादा ही मतलब ऐसा लग रहा है ना कि ज़्यादा ही अच्छा मतलब हमारे ज़्यादा अच्छा लग रहा है और हम इसका प्रभाव भी सामने वाले पर अच्छा पड़ेगा। नानी नानी के घर जा रहे हैं, इसे बताने से अच्छा आप एक शब्द में बता दें छोटू सा, और सामने वाला समझ भी जाए इससे। ठीक है। तो मतलब अनेक शब्दों का जो एक शब्द होता है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका प्रयोग करने से क्या पता चलता है कि जो हमारी भाषा है, हमारे विचार हैं, वो कितने समृद्ध है। ये पहचान होती है जब हम लोग अपने बातचीत में या कहीं भी जब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो क्या पता चलता है हमारी भाषा कितनी समृद्ध है, हमारा जो विचार है, भाव हैं, कितने समृद्ध है। जब जैसे कि मान लीजिए अभी देखो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है पृथ्वी पर ना, तो कोई कपड़े नहीं जल रहे, कोई पेड़ नहीं जल रहा, कुछ नहीं हो रहा ना, सब आराम मतलब साधारण सा है। लेकिन अगर यहीं पर अगर जो शीशा एक आता है नहीं, उसको क्या बोलते हैं, आतसी या कुछ नाम है, अवतल या उतल, कुछ भी जो भी हो, अगर उसके जरिए हम किसी एक कपड़े पर सूर्य का प्रकाश केंद्रित करके एक कपड़े पर डाल दें तो क्या होगा कि कुछ सेकंड में कपड़ा जलने लगेगा। तो उसी प्रकार हमारी जो भाषा है, हमारे जो विचार और भाव हैं, जब हम केंद्रित करके संक्षिप्त और सटीक में दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो उसका जो प्रभाव होता है अधिक गहरा और पैना पड़ता है। ठीक है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, या हमारे लाइफ मतलब हमारे जीवन
जीवन में इसका महत्व क्या है, हमारी भाषा में क्या महत्व है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आगे की क्लास। तो पहला हमारा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है, जो, तो गड़बड़ हो रहा है, चलिए नीचे रहने देते। जो न जाना गया हो, जो न जाना गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। ये तो हमारे अनेक शब्द हो गए। अब इसको एक ही, जैसे कहते हैं अनेक मोतियों को एक, जब अनेक मोतियों को एक धागे में पिरो दिया जाता है तो एक सुंदर सा माला बन जाता है, ठीक है, जो हम गले में पहनते हैं। तो उसी प्रकार जब इन अनेक शब्दों को एक ही में पिरो दिया जाएगा तो एक क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा। तो जो जो ना जाना गया हो उसे क्या कहते हैं, अज्ञात कहते हैं। जिनके आने की तिथि ना ज्ञात हो, जिनके आने की तिथि ना ज्ञात हो उसे क्या कहते हैं, अतिथि कहते हैं। वर्षा की अधिकता, जब बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तो उसे क्या कहेंगे हम, अतिवृष्टि कहते हैं। तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा, अनावृष्टि हो जाएगा। तो इसी प्रकार जो छोटे छोटे हमारे शब्द मिलते हैं, जैसे कि अज्ञात का ज्ञात हो जाएगा विलोम शब्द। तो हमें जो पहले हम पढ़ चुके उसे भी हमें जब ऐसे पढ़ेंगे ना तो हमारा रिवीजन होता चला जाएगा, ठीक है। तो वर्षा की अधिकता को क्या कहते हैं, अतिवृष्टि कहते हैं। कोई बात जो बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो उसे क्या कहते हैं, अति संयोक्ति कहते हैं। जब हम बातों को, या कोई बात ऐसी हो जो बहुत बढ़ा चढ़ा के कही गई हो तो उसे कहते हैं अति संयोक्ति कहते हैं, ठीक है। जिसका अनुभव ज्ञानेंद्रियों द्वारा ना हो सकता हो, ऐसी चीज़ जिसका जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनके द्वारा हम उसका अनुभव ना कर पाए, वो हमारा क्या कहेगा, अतीन्द्रिय कहलाएगा। हमारे इंद्रियों के द्वारा जिसका अनुभव ना हो सके उसे क्या कहेंगे, अतीन्द्रिय कहेंगे। जिसकी तुलना ना की जा सके, जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय, और जिसकी तुलना की जा सके वो तुलनीय हो जाएगा। तो अतुलनीय का विलोम क्या होगा, तुलनीय हो जाएगा, ठीक। जिसकी थाह का पता ना हो सके, जिसकी थाह का पता ना हो सके वो क्या होगा, अथाह बोलेंगे उसको। जिसकी थाह का पता ना हो उसे क्या कहेंगे, अथाह कहेंगे। जो दंड पाने योग्य ना हो, जो दंड पाने योग्य ना हो वो अदंड, जो दंड पाने योग्य ना हो उसको क्या कहेंगे, अदंडनीय कहेंगे। जैसे कहते हैं रमेश जो है उसने गलती नहीं की, वो दंड पाने योग्य नहीं है, ठीक है। तो इसको अगर हम एक ही शब्द में बोल दें, ठीक है, जैसे कहें अब हमें सभा में बुलाएगा, ठीक, आप जाके वहाँ बोले रमेश अदंडनीय है, ठीक। तो यहाँ पर आपके जो विचार हैं या आपकी जो भाषा है यहाँ उसका ज़्यादा महत्व पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि संक्षिप्त और सटीक भी है, ठीक। तो जो दंड पाने योग्य ना हो अदंडनीय, वहीं पर रमेश तो अदंडनीय है, लेकिन जो सुरेश है वो दंडनीय है। इसका मतलब सुरेश दंड पाने योग्य है, ठीक है। जो दूर की बात ना सोच सके, जो दूर की बात ना सोच सके उसे क्या कहते हैं, अदूरदर्शी कहते हैं। जो दिखाई ना देता हो, जो दिखाई ना देता हो उसे अदृश्य कहते हैं, और जो दिखाई देता हो उसे दृश्य कहते हैं। तो अदृश्य का उल्टा दृश्य हो जाएगा। जो दिए जाने योग्य ना हो, जो दिए जाने योग्य ना हो अदेय बोलते हैं, और जो दिए जाने योग्य हो उसे देय बोल देंगे, ठीक है। आशा करती इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आगे देखते हैं हम लोग। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो वो उसका जो तत्सम उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग किया जाएगा वो अद्वितीय हो जाएगा। अधिकार में लाया या किया गया या जिसे अधिकार दिया गया, दोबारा सुनिए, अधिकार में लाया या किया गया या जिसे अधिकार दिया गया, तो वो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अधिकृत हो जाएगा। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, बहुत बार पूछा गया हमारे एग्जाम में, तो इसे आप लोग इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिएगा। वो पर्वत के ऊपर की भूमि क्या कहलाती है, समतल भूमि, अधित्यका कहलाती है, अधित्यका कहलाती है। पर्वत के ऊपर समतल भूमि क्या कहलाती है, अधित्यका कहलाती है। अगला देखते हैं, राज्य के प्रधान शासक द्वारा दिया या निकाला गया आधिकारिक आदेश, राज्य के
प्रधान शासक द्वारा दिया या निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या कहलाता है? अध्यादेश कहलाता है। अध्यादेश जारी करने का जो अध्यादेश जारी करने का जो शक्ति उसे किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है वो क्या कहलाता है? वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है वो अध्यापक कहलाता है। जिसका कोई या कहीं अंत ना हो, जिसका कहीं अंत ना हो या जिसका कोई अंत ना हो वो अनंत कहलाता है। जिसका एक के बिना किसी दूसरे से संबंध ना होता हो, जिसका एक के बिना किसी दूसरे से संबंध ना होता हो उसे क्या कहेंगे? हम अनन्य कहते हैं। जो बात सुनी ना गई हो, जो बात सुनी ना गई हो, अनसुनी। जैसे कि ये कुछ चर्चा चल रही हो तो अरे भाई ये तो अनसुनी है। अनसुनी मतलब जो बातें आप लोग कर रहे हो हमने नहीं सुनी है, ठीक, या सुनी नहीं गई है, ठीक है। तो उसको हमने क्या कि एक ही शब्द में बोल दिया है ये तो अनसुनी है। अनसुनी चीज़ें, अनसुनी चीज़ की बात कर रहे हैं आप, तो ये अनसुनी हो गया, ठीक है। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो अनाक्रांत हो जाएगा। जिसका कोई नाथ या मालिक ना हो अनाथ होता है, और जिसका कोई मालिक या नाथ हो तो वो सनाथ कहलाता है, सनाथ कहलाता है। बिना आयास के अनायास कहलाएगा। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की अंगुली क्या कहलाती है? अनामिका कहलाती है। कनिष्ठा और बीच की अंगुली क्या कहलाती है? अनामिका कहलाती है। अब यहाँ देखिए आप लोग, जैसे कि ये हमारी अंगुली होगी। बहुत अच्छा तो हम नहीं बना पाते हैं पर ठीक है, कोशिश कर लेते हैं। कोशिश करने में क्या जाता है। चलिए, ये अंगूठा हो गया, अंगूठे के बगल की हो गई, ये बीच वाली हो गई, ये बीच के बगल वाली हो गई, ये हो गई छोटी वाली अंगुली, ठीक है। समझ जाएंगे सब। चलिए कोई बात नहीं। तो इसे तो हम क्या बोलेंगे? ये तो अंगूठा हो गया, इसको क्या बोलेंगे? तर्जनी बोलते हैं। इसको मध्यिका, इसको अनामिका और इसको कनिष्ठ बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये कनिष्ठ हो, जैसे पूछ लिया जाए कि अंगूठे और मध्यिका के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? तर्जनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसको तर्जनी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? तर्जनी बोलते हैं। ये हमारी क्या होगी? अब पूछ लिया जाए तर्जनी और अनामिका के बीच, तो ये मध्यिका हो जाएगा, ठीक है। और पूछ लिया जाए मध्यिका, और जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मध्यिका और किसके बीच? कनिष्ठ के बीच का क्या हो जाएगा? तो ये अनामिका हो जाएगा। तो तीनों का नाम पता चला आपको? क्या क्या रहेगा? ये जो हमारा ये पंजा है, सॉरी, तो बड़ी रहेगी ना। हमारा जो ये पंजा है ये ऐसे, ठीक है। ये हो गया अंगूठा, तर्जनी, मध्यिका और अनामिका और कनिष्ठ, ठीक। पांचों के नाम याद रखिएगा, एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है। जैसे अनामिका पूछा गया तो तर्जनी भी पूछ सकता है, इन दोनों के बीच को क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, या अनामिका के जो बगल वाली है बाएं साइड में उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। क्या पूछे थे? हाँ, ये रहा। ये कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या बोलते हैं? अनामिका बोलते हैं। तो पूरा ही नहीं रहा, सही है, ठीक। क्या बोलते हैं? अनामिका बोलते हैं। वर्षा का अभाव, जैसे कि अभी हमने देखा था आगे कि बहुत ज़्यादा वर्षा होती है उसे क्या बोलते हैं? अतिवृष्टि बोलते हैं। जब बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तो क्या बोलते हैं? उसको अतिवृष्टि बोलते हैं। लेकिन जब वर्षा का अभाव है या वर्षा बहुत कम हो तो उसे क्या बोलेंगे? अनावृष्टि बोल देते हैं, जो कि अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि हो जाएगा, ठीक है। जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो, जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो उसे क्या कहेंगे? अनासक्त बोलते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनियंत्रित बोलते हैं। एक सेकेंड, सॉरी, ये रहा, अनाहूत बोलते हैं, अनियंत्रित नहीं। जिसे बुलाया ना गया हो उसे
अनाहूत बोलते हैं। और जिस पर कोई नियंत्रण ना हो अनियंत्रित। जिस पर नियंत्रण हो नियंत्रित, और जिस पर नियंत्रण ना हो अनियंत्रित हो जाता है। जो नियमानुकूल ना हो, जो नियमानुकूल ना हो अनियमित, और जो नियमानुकूल हो, ठीक है, जो नियम के अनुकूल हो वो अनुकूल हो जाए, सॉरी, नियमित हो जाएगा। जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो तो अनिर्णित हो जाएगा। अनिर्णित हो जाएगा। जिसके या जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हो वो क्या कहलाएगा हमारा? अनिर्णित कहलाएगा। अनिर्णित कहलाएगा। जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सके, जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सके वो निर्वचनीय हो जाता है। जिसका निवारण ना हो सके, जिसका निवारण ना हो सके अनिवार्य। जो अंकुरण करने योग्य हो, जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय। ठीक है। जिसके पीछे पीछे चलने, किसी के पीछे पीछे चलने वाला, किसी के पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी या अनुयायी। कहते नहीं कि वो उनका अनुयायी हो, ये तो नहीं कहते सब ना। जैसे मान लीजिए कि कोई आपके यहाँ महाजन है या कोई बड़े लोग हैं, उनके पीछे पीछे चलने वाले 2-4 लोग लगे हैं, तो ये लोग मतलब बहुत जो पढ़े लिखे हो, मतलब ऐसा नहीं कि जो नहीं पढ़े लिखे हो तो उनको नहीं पता, ऐसी बात नहीं है। बहुत से ऐसे बच्चे, मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता होता है, नहीं पढ़े लिखे हैं तब भी बहुत सारी चीज़ें नहीं जान पाते, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें जो उनको पता होती है, तो बोलेंगे कि हाँ वो उनके अनुयायी हैं। ये ना बोलकर कि वो उनके पीछे पीछे चलते हैं, बोलेंगे वो उनके अनुयायी हैं। ठीक है। तो अनुयायी का मतलब होता है कि जिसके किसी के पीछे पीछे चलने वालों को क्या बोलेंगे? अनुयायी या अनुगामी कहते हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुगृहित कहलाता है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो वो क्या कहलाएगा? अनुगृहित कहलाता है। जिसका जन्म पीछे हुआ हो अनुज, और जिसका जन्म आगे हुआ हो तो अग्रज। अग्रज का विलोम क्या हो जाएगा? अनुज हो जाएगा। ठीक। तो जिसका जन्म पीछे हुआ हो अनुज कहलाता है। जिसकी उपमा ना की जा सके, इसमें थोड़ा है तो ये अनुपम हो जाएगा। जिसकी उपमा ना की जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनुपम। ठीक। आगे देखते हैं। मन में आप से आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा। मन में आप से आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा को क्या कहते हैं? अंतः प्रेरणा कहते हैं। धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? अंतरिक्ष कहलाता है। मन में होने वाला या स्वाभाविक ज्ञान, मन में होने वाला या स्वाभाविक ज्ञान क्या कहलाता है? अंतर्ज्ञान कहलाता है। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला क्या कहलाएगा? अंतर्देशीय कहलाता है। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? अंतर्देशीय कहलाता है। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़ता पूर्वक वर्तमान या स्थित है वो क्या कहलाएगा? तो अंतर्निविष्ट कहलाएगा। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़ता पूर्वक वर्तमान या स्थित है वो क्या कहलाएगा? तो अंतर्दृष्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतर्निविष्ट कहलाता है। सॉरी, अंतर्दृष्ट नहीं, अंतर्निविष्ट कहलाता है। ठीक। गुरु के समीप, गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी कहलाता है। जो अंतिम वर्ण में जन्मा हो, मतलब अंतिम वर्ण शूद्र है, तो जो अंतिम वर्ण या शूद्र में जन्मा हो उसे क्या कहेंगे? अंत्यज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अंत्यज कहते हैं। किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद प्रारंभ करने का खेल अंत्याक्षरी कहलाता है। तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास, तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास क्या कहलाता है? अंधविश्वास कहलाता है। अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना या किसी कार्य में योग देना क्या कहलाता है? अंशदान कहलाता है। अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना या किसी कार्य में योग देना, जैसे कि अभी इस टाइम नवरात्रि का जब टाइम आया था, अभी
मतलब 2-4 दिन पहले ख़त्म हुआ। तो क्या होता है कि गाँव बाहर का तो पता नहीं, पर गाँव में ना कि सब लोग थोड़ा-थोड़ा पैसे दे देते हैं, या जब भंडारा होता है तो अनाज वगैरह दे देते हैं। तो जैसे जो थोड़ा-थोड़ा अपना-अपना अंश दिए ना, मतलब अपने-अपने घर का या अपना उनका जो मतलब अपने हिस्से का जो उन्होंने दिया अंश, वो क्या कहलाएगा? तो अंश दान कहलाता है। जो भी उन्होंने दान ही तो किया, ठीक है, तो अंश दान कहलाता है। जिसमें कांटे या विघ्न बाधा ना हो, जिसमें कांटे या विघ्न बाधा ना हो, अकंटक कहलाता है। जो कहा ना जा सके, अकथनीय हो कहलाता है। जो कहा ना गया हो, अकथित कहलाता है। ध्यान रखिएगा इन दोनों में अंतर क्या है। जो कहा ना जा सके तो अकथनीय हो जाएगा, लेकिन जो कहा ना गया हो अकथित हो जाएगा। जो कहा ना जा सके अकथनीय, जो कहा ना गया हो अकथित हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन कहलाता है। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? अकिंचन बोलते हैं। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, क्या कहलाएगा? वो अक्षम कहलाता है। जिसका खंडन ना किया जा सके, जिसका खंडन ना किया जा सके अखंडनीय होगा। जिसके खंड या टुकड़े किए गए हों, जिसके खंड या टुकड़े ना किए गए हों अखंडित कहलाता है। जो खाने योग्य ना हो अखाद्य कहलाता है। जो गिना ना जा सके अगणित या अनगिनत होता है। जो गिना ना जा सके उसे अगणित या अनगिनत बोलते हैं। जिसके अंदर या पास ना पहुंचा जा सके, जिसके अंदर या पास ना पहुंचा जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अगम्य हो जाएगा। किसी आदरणीय का स्वागत करने के लिए चलकर कुछ आगे पहुंचना, किसी आदरणीय का स्वागत करने के लिए चलकर कुछ आगे पहुंचना अगवानी हो जाता है। ठीक है, जिसकी गहराई यथाह का पता ना लग सके, जिसकी गहराई यथाह का पता ना लग सके वो अगाध कहलाता है। जो गाए जाने योग्य ना हो अज्ञेय कहलाता है। जिसकी ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो अगोचर। ठीक है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो अगोचर कहलाता। दूर तक फैलने वाला अत्यधिक नाशक आग अग्निकांड कहलाती है। दूर तक फैलने वाला अत्यधिक नाशक आग क्या कहलाती है? अग्निकांड कहलाती है। जिसकी गिनती ना की जा सके अग्रणन्य हो जाएगा। अग्रगण्य हो जाएगा। ठीक है, गण्य। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज, अभी हमने पहले देखा था। जिसका जन्म बाद में हुआ हो अनुज, जिसका जन्म पहले हुआ अग्रज। जो किसी देन या पारिश्रमिक मध्य पहले से लिया जाए, जो किसी देन या पारिश्रमिक मध्य पहले से दे दिया जाए उसे अग्रिम कहते हैं। जो सबके आगे रहता हो अग्रणी कहते हैं। वह जो करने या होने वाली बात को पहले से ही सोचे वो अग्रसोची होता है। वह जो करने या होने वाली बात को पहले से ही सोचे उसे अग्रसोची कहते हैं। जो चिंतन करने योग्य ना हो अचिंत्य कहते हैं। जिसमें चेतना ना हो अचेतन बोलते हैं। जो छेदा ना जा सके अछेद होता है। जिसका कभी जन्म ना हो अजन्मा कहलाता है। जिसका कोई शत्रु ही ना पैदा हुआ हो उससे क्या कहेंगे? अजात शत्रु कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जिसे जीता ना जा सके अजय। जो कुछ ना जानता हो अज्ञ, जो कुछ ना जानता हो अज्ञ कहलाता है। ठीक है, एक स्लाइड ये देख लेंगे फिर हमारी अगली क्लास रहेगी, क्योंकि अगर हमने और देखा तो एक तो आप जो पढ़े हैं भूल जाएंगे, ऊपर से जो हमारी क्लास है वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए ये हमारी आखिरी स्लाइड होगी। इससे बाद में मतलब ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में हम अगली वीडियो में फिर देखेंगे। ठीक, तो हमारा अगला क्या है? ये है कि एक भाषा में ही कही या लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में कहने या लिखने की क्रिया क्या कहलाता है? अनुवाद कहलाता है। जैसे जब हिंदी लिखा होता है, हिंदी में कोई चीज़ लिखी होती है, जब उसे हम इंग्लिश में लिखते हैं तो ये हमारी अलग अलग भाषा हो गई ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन या अनुवाद बोल देते हैं। ठीक है भाई,
जो नया ना हो, अनूतन, किसी और स्थान पर अन्यत्र, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो तो अन्य मनसक हो जाएगा, जिसका उपकार किया गया हो अपकृत कहलाएगा, जो पढ़ा ना जा सके अपठनीय कहलाता है, जो पढ़ा ना गया हो अपठित कहलाता है। दोपहर के बाद का समय कई बार पूछा गया है, अपराह्न कहलाता है। आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण ना करना, आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण ना करना अपरिग्रह कहलाता है। दोपहर के बाद का समय बताएं, अपराह्न कहलाता है। आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण ना करना अपरिग्रह कहलाता है। जो मापा ना जा सके अपरिमेय कहलाता है। जिसका परिहार या त्याग ना हो सके अपरिहार्य कहलाता है। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात अपवाद। आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाला अपव्ययी, और जो कम खर्च करता हो वो मितव्ययी कहलाएगा। जिसके अंग दुरुस्त ना हो अपांग हो जाता है। जिसके अंग मतलब ठीक ठाक ना हो वो अपांग कहलाता है। कहते नहीं वो क्या है उसको अपंग है वो। जिसके पास जिसके उस पार की वस्तु को न देखा जा सके अपारदर्शी कहते हैं। और जिसके उस पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहते हैं। जिसके उस पार ना देखा जा सके उसे अपारदर्शी कहते हैं। अगला है, जो पहले ना हो रहा हो, जो पहले ना हो रहा हो या ना हुआ हो अपूर्व कहलाता है। जो पान करने योग्य नहीं, मतलब जो पीने योग्य ना हो अपेय कहलाता है। जो अभी प्रकाश में ना आया हो या जिसका प्रकाशन ना हुआ हो अप्रकाशित कहलाता है। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो अप्रत्याशित कहलाता है। और जिसकी पहले से कोई आशा हो वो प्रत्याशित कहलाता है। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो तो अप्रत्याशित, और आशा हो तो प्रत्याशित। ठीक है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो अपरमेय होता है। जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक ना हो उसे क्या कहेंगे, अबाध कहते हैं। पुरुष जो अभिनय करता है अभिनेता कहलाता है। स्त्री जो अभिनय करती है अभिनेत्री कहलाती है। जो किसी अल्पवयस्क बच्चे या अनाथ बालक या स्त्री को देख रेख करता हो उसे क्या कहते हैं, अभिभावक कहते हैं। जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त। जो किसी पर अभियोग लगाए, जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी, और जिस पर अभियोग लगाया गया हो वो क्या कहलाएगा, अभियुक्त कहलाएगा। ठीक है। जैसा या जो पहले घटित ना हुआ हो, जैसा या जो पहले ना हुआ हो या घटित ना हुआ हो तो अभूतपूर्व कहलाएगा। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके तो अभेद्य हो जाएगा। कोई काम स्वभाववश करते रहने की क्रिया क्या कहलाती, अभ्यास। जो काम स्वभाववश करते रहने की क्रिया क्या कहलाती, अभ्यास। जो कभी मरे नहीं उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अमर। 6 महीने में एक बार होने वाला तो अर्धवार्षिक। जो इस लोक में संभव ना हो, जो इस लोक में संभव ना हो अलौकिक कहलाता है। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे अल्पकालिक कहलाता है। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे वो अल्पकालिक कहलाता है। जो कम जानता हो अल्पज्ञ हो जाएगा। जो कम बोलने वाला हो अल्पभाषी कहलाता है। जो कम बोलने वाला हो उसे क्या कहेंगे, अल्पभाषी कहेंगे। जिसे मारना उचित ना हो अवध्य कहलाता है। जिसका वर्णन ना हो सकता हो अवर्ण्य कहलाता है, अवर्ण्य कहलाता है। तो आज की जो हमारी क्लास थी यहीं तक थी। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि वीडियो जो है ये कैसी लगी आप लोगों को, और जो हमारा समझाने का तरीका आप लोगों को पसंद आया कि नहीं आया। अगर कोई कमी हो तो भी आप बता सकते हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।